नमस्कार साथियों, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कल की तरह मैं आज भी एक प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए, जो टीजीटी के ऊपर बेस्ड है। टीजीटी के लिए ये प्रैक्टिस सेट है और आज भी 50 प्रश्न हैं, लेकिन आज मैं आपको 30 प्रश्न हल करवाऊँगा। 20 प्रश्न आपके लिए छोड़ूँगा कि आप लोग हल करें और ग्रुप में हल करके उसका आंसर दें। तो इस प्रश्न पत्र का जो है मैं 30 प्रश्न पत्र हल करवाऊंगा और 20 प्रश्न पत्र आपको हल करना होगा। चलते हैं प्रश्न पत्र की तरफ, जो टीजीटी के लिए स्पेशली है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, गज़ल का हर शेर मानवीय एतबार से क्या होता है। पूछा गया है कि गज़ल का हर शेर मानवीय एतबार से क्या होता है। पहला ऑप्शन है जुदा गाना, दूसरा है बेरब्त, तीसरा है मुसलसल और चौथा है पेचीदा। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि गज़ल का हर शेर मानवीय एतबार से जुदा होता है, जुदा गाना होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, अमीर खुसरो और दाग के बाद गज़ल की रवायत को किसने आगे बढ़ाया। अमीर और दाग के बाद गज़ल की रवायत को किसने आगे बढ़ाया। ऑप्शन नंबर 1 है मजरू, दूसरा है फ़ानी, तीसरा है हसरत और चौथा है जिगर। तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं और पूछा गया है अमीर और दाग के बाद गज़ल की रवायत को किसने आगे बढ़ाया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हसरत हैं, इन्होंने अमीर और दाग के बाद गज़ल की रवायत को आगे बढ़ाया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। एक एक सवाल इस तरह से दिए गए हैं साथियों कि जिस तरह से ये पेपर में आता है। फिर पूछा गया है कुतुब मुश्तरी का मुसन्निफ़ कौन है। कुतुब मुश्तरी का मुसन्निफ़ कौन है। कुली कुतुब शाह हैं या गवासी हैं या नुसरती हैं या फिर वजही हैं। तो कुतुब मुश्तरी का मुसन्निफ़ आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे साथियों, फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि जो कुतुब मुश्तरी है, इसके जो मुसन्निफ़ हैं ये वजही हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक गुजारिश है मेरी आप सभी लोगों से कि जो भाई बहन या जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे गुजारिश है, तहे दिल से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो वो जो है अपने तक ही सीमित ना रखें, शेयर भी करें लिंक को, ताकि और लोग भी जुड़ सकें और अपनी तैयारी को मेहनत से और मजबूत बना सकें। तो आप सभी लोगों से यही गुजारिश रहती है मेरी हमेशा कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो आपका काम है, मेरा काम जो है वो मैं कर रहा हूँ। खैर आगे चलते हैं। अनीस का पूरा नाम पूछ रहा है। अनीस का पूरा नाम सभी लोग जानते होंगे साथियों। अनीस का पूरा नाम सभी लोग जानते होंगे। क्या है? मीर बबर अली अनीस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, ज़हे निशात अगर की जाए इसे तहरीर किसका कसीदा है। पूछा गया है ये किसका कसीदा है। तो मैं आपको बता दूं ये ज़ौक़ का कसीदा है। किसका है? ज़ौक़ का है, भूलिएगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मस्जिद कर्तबा ये किसकी नज़म है। पूछा गया है। तो पहला है चकबस्त, दूसरा नज़ीर, तीसरा जोश, चौथा इकबाल। तो मैं आपको बता दूं और आप सभी लोग जानते भी होंगे कि मस्जिद कर्तबा जो है ये इकबाल की नज़म है। किसकी? इकबाल की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले पेज पे। तो अगला सवाल है साथियों कि फ़िक्र निशात किसका मजमूए कलाम है। फ़िक्र निशात किसका मजमूए कलाम है। पहला है जोश, दूसरा फैज़, तीसरा मखदूम और चौथा सरवर जहां आबादी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो फ़िक्र निशात है वो जोश का मजमूए कलाम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग भी देखिएगा। अगर किसी ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज़न लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है कि उर्दू में नावल लफ्ज़ किस ज़बान से आया। तो मैंने आपको पढ़ाया है नावल और मैंने बताया था कि अतालवी ज़बान से आया है। नावला है, अतावली ज़बान में एक नावला है, वहाँ से जो है नावल लफ्ज़ आया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा?
अतालवी। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न आपको लगेगा तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कभी कभी कहीं कहीं जो है बरतानवी मुझे लगता है। बताइएगा, इन दोनों में मुझे कन्फ्यूज़न है, आप लोग बताइएगा मुझे। अगला सवाल है, कारे जहाँ दराज है, कारे जहाँ दराज है इसका मुसन्निफ़ कौन है, पूछ रहा है। कारे जहाँ दराज है इसका मुसन्निफ़ कौन है? इस्मत चुगताई हैं, या जिलानी बानो हैं, या खदीजा मस्तूर हैं, या फिर करातुलैन हैदर हैं। तो कारे जहाँ दराज है इसका आप सभी लोग जानते होंगे, आसान क्वेश्चन है ये, करातुलैन हैदर हैं इसके मुसन्निफ़। अगला सवाल है, सुंदर लाल किस अफसाने का किरदार है? तो मैंने पढ़ाया भी है ये अफसाना, और ये अफसाना मैंने आपको पढ़ाया भी है लाजवंती, और लाजवंती का ही एक किरदार है सुंदर लाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि अफसाना ताई असरी का मुसन्निफ़ कौन है? पहला ऑप्शन है सादत हसन मंटू, दूसरा है राजेंद्र सिंह बेदी, तीसरा है गुलाम अब्बास, चौथा है कृष्णचंद्र। तो ये जो अफसाना है ताई असरी, इसका मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका मुसन्निफ़ साथियों मैं आपको बता दूं कि जो कृष्णचंद्र बेदी हैं, कृष्णचंद्र यही हैं अफसाना ताई असरी के मुसन्निफ़। तो अफसाना ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि ड्रामा उर्दू में किस ज़बान के तौसीक़ से आया है? उर्दू में जो ड्रामा आया है वो किस ज़बान से आया है, ये पूछा गया है। तो ड्रामा भी मैंने आपको पढ़ाया है, आप लोग जानते होंगे बखूबी कि ड्रामा उर्दू में कहाँ से आया है, ये अंग्रेज़ी ज़बान से आया है। अंग्रेज़ी अभी 2-3 दिन हुआ पढ़ाया हुए, मैंने पढ़ाया था आपको। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है सिल्वर किंग, सिल्वर किंग का मरकज़ी किरदार कौन है? सिल्वर किंग ये जीआईसी के सिलेबस में है, लेकिन आप लोगों के लिए ज़रूरी है क्योंकि जीआईसी में भी है ये सिल्वर किंग। तो पूछ रहा है इसका मरकज़ी किरदार क्या है, पढ़ाया है मैंने। पहला है नेक परवीन, दूसरा है अफजल, तीसरा है मुनीर, चौथा है बाबू गोपीनाथ। तो जो सिल्वर किंग जो वो है सिल्वर किंग, इसका मरकज़ी किरदार कौन है? मैं आपको बता दूं कि इसका मरकज़ी किरदार जो है वो नेक परवीन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज़न रहेगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर, उसको हम देखेंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि तहज़ीबुल अखलाक किसने निकाला? ये एक रिसाला है, ये पूछ रहा तहज़ीबुल अखलाक किसने निकाला? मेहदी अफ़ादी ने, या सर सैयद ने, या फिर हज़रत मोहानी ने, या फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। तो जो तहज़ीबुल अखलाक रिसाला है साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो तहज़ीबुल अखलाक रिसाला है वो सर सैयद अहमद खान ने निकाला था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है काली सलवार, काली सलवार का मुसन्निफ़ कौन है, पूछ रहा है। ऑप्शन है कृष्णचंद्र, अजीज़ अहमद, सादत हसन मंटू और इस्मत चुगताई। तो जो काली सलवार है, मैं आपको बता दूं कि काली सलवार ये सादत हसन मंटू का है। ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं टीजीटी में और आप लोग बता नहीं पाते हैं। तो जो तीसरा ऑप्शन है सादत हसन मंटू का है काली सलवार। अगला सवाल है कि मसनवी फ़नी लिहाज से होती है, मसनवी फ़नी लिहाज से होती है, क्या होती है? बयानिया होती है, या पेचीदा होती है, या गैर मरबूत होती है, या मुख्तसर होती है। तो मसनवी कैसी होती है ये आप सभी लोग जानते हैं, बयानिया होती है। मसनवी बयानिया होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर है हयात जावेद की तसनीफ़ किसने की थी, पूछा गया है। पहला है आज़ाद, दूसरा है शिबली, तीसरा इकबाल, चौथा हाली। तो मैं बता दूं आपको कि हयात जावेद जो है साथियों, हयात जावेद ये हाली ने की थी, ये हाली की है हयात जावेद। तो अगला सवाल है नफ्सियाती तनकीद को उर्दू में मुतारिफ़ कराने का शहरा किसके सर है, पूछा गया है। नफ्सियाती तनकीद को उर्दू में मुतारिफ़ कराने का शहरा किसके सर है? तो पहला है अख्तर रायपुरी, दूसरा है मेराजी, तीसरा मोहम्मद हसन, चौथा सज्जाद ज़हीर। तो जो नफ्सियाती तनकीद है साथियों, नफ्सियाती तनकीद है, इसको उर्दू में मुतारिफ़ कराने का सेहरा किसके सर है? मैं आपको बता दूं ये जो है मेराजी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब सवालात बहुत ही अहम है, बहुत ही
आपके लिए मुफीद हैं। फिर अगला सवाल है कि उर्दू के अहम और तनाज़ा नक़ाद के तौर पर पहचाने जाते हैं कौन? उर्दू के जो अहम हैं और मुमताज़ हैं, उर्दू के अहम और मुमताज़ नक़ाद, असल में साफ दिख नहीं रहा है इसलिए, उर्दू के अहम और मुमताज़ नक़ाद के तौर पर कौन जाने जाते हैं? उर्दू के अहम और मुमताज़ नक़ाद के तौर पर कौन जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन है मोहम्मद हसन अस्करी, दूसरा अंदलीब सादानी, तीसरा कलीमुद्दीन अहमद, चौथा फ़िराक गोरखपुरी। तो उर्दू के अहम जो नक़ाद हैं और जो मुमताज़ हैं, बहुत ही मशहूर हैं, ये कौन जाने जाते हैं? ये हैं कलीमुद्दीन अहमद। आप सभी लोग जानते होंगे, ये एक नक़ाद हैं और बहुत ही मशहूर और अहम नक़ाद हैं, कलीमुद्दीन अहमद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है नेरंग ख़याल के मज़ामीन किस ज़बान से मुस्तफ़ीद किया गया है? ठीक, नेरंग ख़याल के मज़ामीन किस ज़बान से हैं? तो पहला ऑप्शन है अंग्रेज़ी, दूसरा फ़ारसी, तीसरा अरबी और चौथा लातीनी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि जो नेरंग ख़याल है ये अंग्रेज़ी ज़बान से, इसका जो मज़ामीन है नेरंग ख़याल का, ये अंग्रेज़ी ज़बान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। पूछा गया है कि एक नज़म है, उसका नाम है इस नज़म में, एक नज़म है इसका नाम है इस नज़म में, पूछ रहा है इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो पहला ऑप्शन है सरदार जाफ़री, दूसरा नून मीम राशिद, तीसरा मखदूम, चौथा मेराजी। तो जो ये नज़म है साथियों, इस नज़म में, ये जो नज़म है, इस नज़म के मुसन्निफ़ हैं आपके मेराजी ने ही जो है लिखा है इस नज़म में। ये एक नज़म है, इस नज़म का नाम है इस नज़म में, इसके मुसन्निफ़ हैं मेराजी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फिर अगला सवाल है किन शायरों के दौर को उर्दू शायरी का अहद ज़री कहा जाता है? अहद ज़री कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है आतिश व नासिख, दूसरा है ज़ोक़ व गालिब, तीसरा है मीर व सौदा और चौथा है इंशा व मुसफ़ी। फिर से प्रश्न पढ़िए कि किन शायरों के दौर को उर्दू शायरी का अहद ज़री कहा जाता है? उर्दू शायरी का अहद ज़री कहा जाता है, कौन से शायर के दौर को कहा जाता है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो मीर और सौदा हैं, इन्हीं के दौर को उर्दू शायरी का अहद ज़री कहा जाता है। मीर और सौदा। ऑप्शन नंबर 3 यानी सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है जो दर्जा मीर का शायरी में है वही मीर अम्मन का उर्दू नश्र में है। ये कौल किसका है? पूछ रहा है कि जो दर्जा मीर का शायरी में है वही दर्जा मीर अम्मन का उर्दू नश्र में है। ये कौल किसका है? तो मैं आपको बता दूं, पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए कि मौलवी अब्दुल हक, दूसरा सर सैयद, तीसरा हाली और चौथा रशीद अहमद सिद्दीकी। तो जो ये कौल है ना कि जो दर्जा मीर का शायरी में है वही मीर अम्मन का उर्दू नश्र में है, तो मैं आपको बता दूं साथियों किसका है। ये है मौलवी अब्दुल हक का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मौलवी अब्दुल हक का ये कौल है कि जो दर्जा मीर का शायरी में है वही दर्जा मीर अम्मन का उर्दू नश्र में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि डॉक्टर इकबाल के वालिद का नाम क्या था? डॉक्टर इकबाल के वालिद का नाम क्या था? आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे। पहला ऑप्शन है शेख मोहम्मद, दूसरा नूर मोहम्मद, तीसरा नज़र मोहम्मद और चौथा फ़तह मोहम्मद। तो जो डॉक्टर इकबाल थे साथियों, उनका नाम था नूर मोहम्मद, इनके पिता का नाम। जो डॉक्टर इकबाल के वालिद साहब थे, इनके वालिद साहब का नाम था नूर मोहम्मद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है कि खमखाने जावेद किसकी तसनीफ़ है? पहला सर सैयद, दूसरा मोहम्मद हुसैन आज़ाद, तीसरा पंडित दत्तात्रेय या कैफ़ी और डी है लाला श्री राम। तो खमखाने जावेद आसान क्वेश्चन है, कठिन सवाल नहीं है ये। इसके जो तसनीफ़ करता थे, इसके जो मुसन्निफ़ थे लाला श्री राम थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, खमखाने जावेद। अगला सवाल है जब खुदा पूछेगा कि तू क्या लाया है तो मैं कहूँगा कि हाली से मुसद्दिस मुझे ज़रे इस्लाम लिखवा कर लाया हूँ। ये कौल किसका है?
जब खुदा पूछेगा कि तू क्या लाया है, तो मैं कहूँगा कि हाल ही से मुसद्दिस लिखवा कर लाया हूँ। तो पहला ऑप्शन है शिबली नेमानी, दूसरा सर सैयद अहमद खां, तीसरा मोहम्मद हुसैन आज़ाद, चौथा मुंशी जकाउल्ला। तो ये कौल जो है साथियों, ये कौल जो है सर सैयद अहमद खां का है। आप सभी लोग जानते भी होंगे, आसान सवाल है। फिर है अगला, उर्दू के पहले अखबार का नाम क्या है। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, पर पूछा गया है कि उर्दू के पहले अखबार का नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं, पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए, जाम जहानुमा। अखबार जब मैं पढ़ा रहा था इर्तका और आगाज़, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जाम जहानुमा जो है वो पहला अखबार कलकत्ता से शाया हुआ था, इसी को पहला अखबार तस्लीम किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि मखदूम जो है ना, वो किस किताब के मुसन्निफ़ हैं। मखदूम किस किताब के मुसन्निफ़ हैं। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि जो मखदूम हैं, पहले ऑप्शन पढ़िए, दस्त सबा, सैफ व सबू, तलखियाँ, सुर्ख सवेरा। तो जो मखदूम हैं, मैं आपको बता दूं, जो मखदूम है साथियों, वो सुर्ख सवेरा के मुसन्निफ़ हैं। इन चारों ऑप्शंस में से सुर्ख सवेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। सुर्ख सवेरा के मुसन्निफ़ हैं मखदूम। ठीक है। अगला सवाल है कि हम नफसान रफ्ता की सनफ़ी हैसियत क्या है। सिनफ़ी हैसियत क्या है, हम नफसान रफ्ता की सिनफ़ी हैसियत पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि हम नफसान रफ्ता जो है, इसकी सिनफ़ी हैसियत क्या है, ये क्या है, मतलब कहने का ये है कि ये है क्या चीज़, समाह है कि खाका है कि तनकीद है कि इंशाइया है। तो मैं आपको बता दूं ये खाका निगारी है, खाका है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल है सबरस का सने तसनीफ़ क्या है, सबरस कब तसनीफ़ किया गया। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि जो सबरस है वो जो है 1045 हिजरी में तसनीफ़ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो ये 30 सवाल थे जो हमने आपको बताया। इसमें 20 सवाल और हैं, जैसे रानी केतकी की कहानी का अहम वसूफ क्या है, फिर सोजो गदाज और असर आफरीनी के नुक्ते नज़र से किसका कलाम शहर फहरस जगह पाएगा, फिर है मुंदरजा झैल में से कौन सी मसनवी तौसीही है, मतलब डिस्क्रिप्टिव, मतलब लॉन्ग है डिस्क्रिप्शन के साथ, फिर है मीर अनीस कहाँ पैदा हुए। ये सब क्वेश्चन हैं जो आपको करना है और कमेंट में जवाब देना है। कमेंट में क्या, आप ग्रुप पे भी जवाब दे सकते हैं इसका।